मीडिया हाउस या बड़े चैनलों और पत्रकारों का बहिष्कार कर सकता है इंडिया गठबंधन। दरअसल पिछले मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मीडिया के लिए भी जो कमेटी है वो बना दी गई है। उसमें बहुत सारे नेताओं को रखा गया है अलग अलग दलों से। और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार कुछ नेता ये प्लान कर रहे हैं कि उन चैनलों का बहिष्कार किया जाए जहां पे सरकार के लिए ज़्यादा खबरें दिखाई जाती हैं और विपक्षी नेताओं का एक तरीके से कहें कि कद घटा के दिखाया जाता है या उनके प्रति निगेटिव खबरें चलाई जाती हैं। तो कुल मिला के इसकी प्लानिंग हो चुकी है और इस लिस्ट में लगभग 8 से 10 पत्रकार शामिल हैं और इसमें कुछ बड़े टीवी चैनल भी शामिल हैं। मैं एक अपने अनुमान से बता रहा हूं कि कौन कौन से टीवी चैनलों पे जो है इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता शायद नज़र नहीं आए। वैसे तो आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि पार्टियां प्रवक्ता को नहीं भेजकर अपने समर्थकों को राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टीवी चैनलों पे भेज देती है। आप लोग देख चुके होंगे, उसमें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपको तहसीन पूनावाला नज़र आते हैं जो कि कांग्रेस की पार्टी के हैं। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से देखिएगा तो इधर बहुत सारे भरे पड़े हैं। बीजेपी की तरफ से एकदम पूरा कम से कम 8-10 तो ऐसे दिख ही जाते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे वहाँ पे बैठ के अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही समर्थन करते हैं। तो अब इंडिया गठबंधन इन चीज़ों से निजात पाने के लिए वो लगातार अलग अलग तरीके से स्टेप उठा रहा है और मैं अपना एक अनुमान बता रहा हूं कि उनमें सबसे पहला जो होगा, अगर जिस चैनल का नाम अगर हम लोग लेंगे जिनको शायद इंडिया गठबंधन बहिष्कार जिनका करे, उनमें रिपब्लिक टीवी जो अर्नव गोस्वामी का है उस पर हो सकता है। इसके अलावा जो आपको टीवी 9 हो गया या फिर जो टाइम्स नाउ का जो नव भारत जो है जिसपे सुशांत सिन्हा आते हैं, वो अपना बुलेटिन लेके या फिर पाठशाला लेके आते हैं, तो इन चैनलों का भी बहिष्कार हो सकता है। कुछ बड़े पत्रकार उसमें मसलन सुधीर चौधरी हो सकते हैं, उनका बहिष्कार हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पत्रकारों का बहिष्कार हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से मुझे काफ़ी मदद मिलती है। तो ये तो हो गया कि एक इनकी प्लानिंग, लेकिन इसका फायदा और नुकसान क्या हो सकता है ये भी हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। इसका एक फायदा अगर देखें इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा, तो उन चैनलों की व्यूअरशिप में कमी आएगी। यानी कि जो फायदा जो कांग्रेस के समर्थन वाली पार्टियों के जो समर्थक देखते हैं या फिर कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो उन चैनलों को जब देखते हैं तो उनकी टीआरपी बढ़ती है। और अगर वो नहीं देखेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर उनका नेता उस चैनल पे नहीं बोलेगा, नहीं जाएगा, तो उसकी व्यूअरशिप कम होगी, तो उनकी टीआरपी गिरेगी, उनकी कमाई भी कम होगी। यानी कि ये चैनलों का सीधा सीधा नुकसान होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इंडिया गठबंधन को इसका क्या फायदा मिलेगा और नुकसान क्या होगा, तो इंडिया गठबंधन को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसको मैं ये इस तरीके से देखता हूं कि जो इंडिया गठबंधन अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता होगा उसमें कमी आ सकती है। कुल मिला के इसमें कुछ ना कुछ नुकसान ही हो सकता है इंडिया गठबंधन को। आप लोग अपनी राय कमेंट में भी ज़रूर दीजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट ज़रूर लेता हूं। तो कुल मिला के ये जो दिख रहा है कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं रिपब्लिक टीवी, अर्नव गोस्वामी के चैनल का रिपब्लिक भारत का ले लेते हैं। वहां पे अगर ज़्यादातर बीजेपी के समर्थक अगर देख रहे हैं उस चैनल को, तो उस चैनल पे अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता या कांग्रेस का कोई नेता अपनी बात नहीं रखेगा तो बीजेपी के वोट में कैसे सेंध लगा पाएगा। जाहिर सी बात है कि जब तक आप अपना एजेंडा, जब तक आप अपनी बातों को उस चैनल पे नहीं रखिएगा जहां पे दूसरे दल के समर्थक ज़्यादा हैं, तब तक उनके बीच में आपकी जो है पॉलिसी या फिर आप उनके बीच में एक और बढ़िया तरीके से इमेज कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी के मन में एक इमेज बन जाए कि भाई रामायण खराब है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, चलिए मान लीजिए किसी के मन में ये इमेज बन गया कि
रामायण जो पुस्तक है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें खराब चीजें लिखी गई हैं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय है? या तो उस व्यक्ति को रामायण पढ़ने के लिए दिया जाए कि आप आइए रामायण पढ़िए और बताइए कि कहाँ आपको लग रहा है कि इसमें गलत है। ठीक ऐसे ही अगर बीजेपी के समर्थकों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में बहुत सारी कमियां हैं, तो राहुल गांधी की पक्ष को बीजेपी के समर्थकों तक पहुंचाने के लिए उन चैनलों का बायकॉट करने से फायदा नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर जहां पे मैंने जैसा एग्जांपल दिया कि अगर किसी को किसी चीज से समस्या है, तो उस चीज के बारे में जब तक डिटेल नहीं बताई जाएगी तब तक लोग उसके बारे में एक धारणा बना के बैठे रहते हैं कि वो चीज खराब ही है। जैसे कि मीडिया में बहुत सारे जगह पे एक टैग लगा दिया गया कि राहुल गांधी की जो छवि है वो एक अपरिपक्व नेता की है। ये छवि मीडिया से ही बनी है। तो उस छवि को तोड़ने के लिए आखिर क्या कर सकती है कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के नेता, क्या कर सकते हैं? जिस ऑडियंस ग्रुप में, यानी जिन जिन को लगता है कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी कम है या फिर उनके अंदर जो गंभीरता है वो कम है, तो उनको समझाने के लिए उस व्यक्ति से आपको संवाद स्थापित करना होगा या फिर अपना मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। और वो व्यक्ति कहां मिलेगा? रिपब्लिक भारत पे मिलेगा या फिर उन चैनलों पे मिलेगा जहां पे बीजेपी के गुणगान होते हैं। तो वहां पे जब तक आप अपनी बात नहीं रखिएगा तब तक आप अपना नैरेटिव कैसे उस विरोधी खेमे में पहुंचाइएगा? तो मेरे हिसाब से ये इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, एक नुकसान हो सकता है कि अब समझिए। एक और हम एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार की वीडियोज को कौन देखता है? रवीश कुमार के वीडियोज को देखता है कांग्रेस का समर्थक, जो विपक्षी दल हैं उनके समर्थक देखते हैं, बीजेपी के समर्थक तो देखते नहीं हैं। अगर रवीश कुमार को इंटरव्यू देने से किसको फायदा होगा? अंदाजा मिलाइए। रवीश कुमार को इंटरव्यू देने से कांग्रेस को एक्स्ट्रा कुछ फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उनके तो समर्थक कांग्रेस के ही हैं, कुछ नया तो जुड़ नहीं ना रहा है। तो नया जोड़ने के लिए नए लोगों से बात करना होगा, दूसरे विरोधी खेमे में जाना होगा। ये एक टेक्निक है जिससे आप अपनी बात को आगे बढ़ा के और दूसरे दल तक पहुंचा पाते हैं। अन्यथा वही बात है कि रवीश कुमार जी के पास अगर जितने ऑडियंस है वो ऑलरेडी आपके ही समर्थक है, अब उनके आगे आप अपनी बात रखिएगा तो उसका क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। मान लीजिए मुझे रामायण पूरा याद है, फिर भी मैं रामायण पढ़ते जाऊं, तो मैं पढ़ तो रहा हूं रामायण ही ना। मुझे कुछ और अलग जब तक पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो मेरा ज्ञान और नहीं बढ़ेगा। यानी ठीक वैसे ही बात है कि जब तक हम एक अपने ही समर्थक चैनल को इंटरव्यू देते रहेंगे तो हमें विरोधी खेमे में सेंध लगाने का मौका नहीं मिलेगा। यानी यही बात है कि अगर हमें नए लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो नए और अपने विरोधियों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। हालांकि ये अपनी अपनी रणनीति हो सकती है कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हो सकता है टीआरपी की कमी हो जाए उन मीडिया चैनलों को। टीआरपी से आजकल मीडिया चैनल नहीं चलते हैं, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है। मीडिया चैनल कैसे चलते हैं? सरकारी विज्ञापनों से। कोई भी सरकार होती है वो अपने कामों का विज्ञापन देती है, करोड़ों अरबों में विज्ञापन होता है। एक साल का बजट जो राज्य सरकारें हैं उनका 500-600 करोड़ का होता है। केंद्र सरकार का तो बजट मुझे लगता है एक साल का कम से कम 10,000 से 20,000 करोड़ का होगा, केवल विज्ञापन पे बजट मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। और इतना मैं आप लोगों से उम्मीद जरूर करता हूं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है उनको मतलब आप तक पहुंचाता हूं, तो इतना तो बनता है कि आप लोग भी मुझे लाइक देके प्रोत्साहित करेंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि जो टीआरपी तो कम हो सकती है इससे। इंडिया गठबंधन के अगर नेता, जैसे मान लीजिए इंडिया गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव हैं, भूपेश बघेल हैं, राहुल गांधी हैं, जयंत चौधरी हैं, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये अगर विरोधी जो इनको लगता है कि विरोधी जो दल है यानी बीजेपी है उसके समर्थन वाला मीडिया है उसको हम इंटरव्यू नहीं देंगे तो उनका टीआरपी गिर जाएगा, तो उससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। कमाई पे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। लेकिन इसका दूसरा असर ये जरूर पड़ेगा कि हम नए जगहों पे अपनी बात, नए लोगों तक अपनी बात जो पहुंचा सकते थे, विरोधी खेमे के
जो वोटर हैं उन तक अपनी मतलब एक फैक्ट्स के साथ बात पहुंचा के उनको अपने पाले में जोड़ सकते थे, वो शायद कम हो सकता है। उसका खामियाजा एक तरीके से उठाना पड़ सकता है। और मेरे नज़रिए से ये कदम जो है वो रणनीतिक तौर पे उतना सही नहीं है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, वैसे ये होते आया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनडीटीवी का बहिष्कार बीजेपी ने कर दिया था। बीजेपी के कोई भी नेता या प्रवक्ता एनडीटीवी पे नहीं जाते थे जब तक अडानी ने एनडीटीवी को खरीद नहीं लिया। इसके अलावा अजीत अंजुम है, एक पत्रकार हैं, उनके बहुत सारे जो इंटरव्यूज थे उनको बीजेपी नेताओं ने कैंसिल कर दिया था। वो उनको इंटरव्यू नहीं देते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो काफ़ी कड़े सवाल पूछते हैं। तो देखिए, सवाल तो पूछे ही जाते हैं चाहे वो कोई सा भी नेता हो, लेकिन वो जो बाइकआउट कर देने का मतलब यही होता है कि आप एक तरीके से कमज़ोर हो, आप वहाँ पे अपनी बात को या तो तथ्यों के साथ नहीं रख पा रहे हो या फिर उतनी जो है मजबूती आपके अंदर नहीं है कि आप कन्विंस कर सको। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा जो अपडेट है इंडिया गठबंधन को लेके कि इंडिया गठबंधन 8-10 पत्रकारों को और कुछ बड़े न्यूज चैनलों का बाइकआउट कर सकता है। और ये जो खबर आ रही थी इसमें एक कांग्रेस के नेता हैं पवन खेरा, उनका भी कुछ टिप्पणी आया था कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो फिर हम लोग आप लोग का बाइकआउट करेंगे या फिर हम प्रवक्ता भेजना बंद कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस का एक प्रवक्ता होता है और जो बीजेपी का भी एक प्रवक्ता होता है, लेकिन जो 3 राजनीतिक विश्लेषक आप लोग बुला लेते हो वो ज़्यादातर बीजेपी के ही तरफ से बोलते हैं, या फिर कुछ पत्रकार भी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे टीवी चैनलों पे आते हैं, लेकिन वो बीजेपी के ही मुद्दों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के या फिर विपक्षी नेताओं को वो अपनी विचारों में उतनी जगह नहीं देते हैं।